शरणं मम ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। सिंध के पावन भूमि पर कई संतों ने जन्म लिया। उनमें से एक थे स्वामी लीलाशाह, जिनके बारे में मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूँ। स्वामी लीलाशाह जी ने सिंध के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। वे त्याग और तपस्या की जीती जागती तस्वीर थे। वे जब छोटे बालक थे तो उनको एक संत मिलते हैं जिनका नाम था संत केशवराम। बचपन में लीलाशाह को जॉन्डिस हो जाता है। उन्हें कई हकीमों और वैद्यों की दवाइयाँ दी जाती हैं, किंतु कोई भी दवाई उन पर असर नहीं करती। तब उनके माता पिता को पता चलता है कि एक संत हैं जो दवाई देते हैं, संत केशवराम। वे संत को बुलाते हैं। संत केशवराम आते हैं और इस नन्हे से बालक पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। वे उसकी नब्ज जांचते हैं। उन दिनों हकीम नब्ज देखकर जान जाते थे कि मरीज को क्या तकलीफ है। संत केशवराम भी बालक की नब्ज देखते हैं। वे न केवल शरीर की नब्ज देख रहे थे, किंतु वे तो उसके दिल और मन की नब्ज भी देख रहे थे। फिर वे दवाई देते हैं और माता पिता से कहते हैं, मुझे आशा है कि प्रभु की कृपा से यह बालक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, किंतु यह बालक आप लोगों का नहीं है। यह बालक आपके पास नहीं टिकेगा, यह तो मेरे पास चला आएगा। और ऐसा ही होता है। जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तो वह संत केशवराम के चरणों में स्वयं को अर्पण करता है। उन्हें अपना गुरु मानकर एक शिष्य की तरह उनकी सेवा करता है। धीरे धीरे बालक पर संत का रंग लगने लगता है। फिर स्वामी लीलाशाह ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। बार बार उनके माता पिता उन्हें विवाह करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, विवाह से मेरा क्या काम, मेरे मन में तो एक ही प्यास है कि मैं जाकर अपने प्रीतम को पाऊं। He had deep longing for the one reality of life. वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक एक स्त्री में अपना माता का रूप देखते हैं और कामनी का त्याग करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह त्याग करना बहुत कठिन बात है। प्रभु की कृपा के बिना मैं समझता हूँ कि हम साधारण लोग कामनी का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए जो कामनी का त्याग करना चाहता है उसे चाहिए कि वह कदम कदम पर अपने प्रभु को प्रार्थना करता रहे, हे प्रभु मैं बेबस हूँ, मुझे तुम बचा लो, मुझे तुम बचा लो। राखा हमारा एक स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी।
सगल घटा का अंतर्यामी, सगल घटा का अंतर्यामी, सगल घटा का अंतर्यामी, सगल घटा का अंतर्यामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वामी लीला शाह एक सच्चे फ़कीर थे। वे स्वयं को कुछ नहीं समझते थे। उन्होंने भी गुरुदेव साधु वासवानी जी की तरह अपना कोई ऊंचा स्थान या गद्दी नहीं बनाई। वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनके कई शिष्य थे, किंतु वे स्वयं को कुछ नहीं समझते थे। उनका कहना था कि सब कुछ ईश्वर ही हैं, हम सब उस ईश्वर के सेवक हैं। स्वामी लीला शाह त्याग की तस्वीर थी, तपस्या की मूर्त थी और सादगी की सूरत थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। उनके शरीर पर खादी का एक चोला रहता था और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कपड़े 2 जोड़ी कपड़ों से अधिक अपने पास कुछ रखा हो। वे एक सीधे साधे इंसान थे। वे उपदेश सीधे साधे शब्दों में देते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूर दूर पहाड़ों के बीच नैनीताल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। यह आश्रम क्या था? केवल 2 झोपड़ियाँ थीं। मैं समझता हूँ ये 2 झोपड़ियाँ भी उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई थीं। एक झोपड़ी में वे स्वयं रहते थे और दूसरी किसी मेहमान के लिए। वे ज़मीन पर सोते थे और कई बार तो वे नंगे पांव ही चलते थे। दोनों झोपड़ियों का कोई दरवाज़ा नहीं था, किंतु झोपड़ी में अंदर जाने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता था क्योंकि प्रवेश द्वारा बहुत छोटा था। जो भी व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन करने जाता था उसे झुकना पड़ता था। वे स्वयं भी वे नम्रता की मूर्ति थे। वे सुबह सवेरे अमृत वेले के समय 4 बजे उठ जाते थे। दातुन और स्नान करके कुछ समय अपनी कुटिया में ध्यान करते थे। उसके बाद वे पैदल हुए पहाड़ों के ओर निकल जाते थे। फिर वहाँ पहाड़ों के बीच एकांत में अपना समय गुजारते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी एकांत में चहलकदमी करें। अक्सर जब हम सैर करने निकलते हैं तो कुछ लोगों को अपने साथ ले चलते हैं। फिर यह बहुत स्वाभाविक है कि कुछ सांसारिक बातें निकल ही आती है। यदि आप अकेले सैर करने जाएंगे तो आपको केवल उस एक का ध्यान रहेगा जो स्वयं है अकेला। Then you are alone with the alone। उस अकेले के साथ आप अकेले ही होते हैं और धन्य हो जाते हैं। फिर स्वामी लीला शाह करीब 9 या 10 बजे पहाड़ों से नीचे आते थे और नारियल
के तेल से अपने शरीर की मालिश करते थे। वे स्वयं मालिश करते थे। 95 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, किंतु इतनी लंबी आयु में भी वे बहुत तेज चलते थे। अपना सारा काम काज स्वयं अपने हाथों से करते थे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे स्वस्थ रहे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब वे शहर से लौटते थे तो नारियल के तेल से अपने शरीर की मालिश करते थे। वे बार बार कहते थे कि जितनी ताकत आपको एक पाव शुद्ध घी खाने से मिलती है, उतनी ताकत आपको नारियल तेल की मालिश करने से प्राप्त होती है। आजकल हम मालिश नहीं करते और ना ही शुद्ध घी खाते हैं। उनका कहना था कि यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो रोज़ अपने शरीर की मालिश करो। वे मालिश करके आधा घंटा बैठ जाते थे, क्योंकि वे कहते थे मालिश के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। वे आधे घंटे के बाद स्नान करते थे। स्नान करने के बाद वे भोजन करते और फिर कुछ देर विश्राम करते थे। फिर दोपहर को 3 बजे उठ जाते थे और उस समय कुछ श्रद्धालु उनके पास आते थे तो वे उन लोगों को शास्त्रों के बारे में कई बातें बताते थे। प्रभु और प्रभु के भक्तों के बारे में कई बातें बताते थे। ईश्वर को कैसे पाएं उनके बारे में बातें बताते थे। उसके बाद वे आई हुई डाक को कुछ समय देते थे। भिन्न भिन्न स्थानों से लोग उन्हें पत्रों द्वारा अपनी तकलीफ़ों और समस्याओं का समाधान पूछते थे। कई लोग पत्रों द्वारा उनसे किसी काम के लिए सलाह मशवरा करते थे। वे पत्रों का उत्तर देते थे और उन्हें सुंदर शिक्षाएं देते थे। मानो he spoke directly to the man to whom he wrote a letter. उसके बाद वे फिर एक बार पहाड़ों के एकांत में चले जाते थे और करीब शाम के 8 बजे लौट आते थे। उसके बाद वे सत्संग करते थे, फिर भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। यह थी उनकी दिनचर्या। वे बार बार अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि अगर तुम अपना जीवन सादगी में व्यतीत करोगे तो सुखी रहोगे। वे कहते तुमको लगता है जो धनवान लोग ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे बहुत सुखी है। नहीं नहीं, वे सुखी नहीं हैं। वे सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐशो आराम से किसी को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। उनका कहना था कि यह मानव योनि तुम्हें मिली है इन 2 बातों के लिए। पहली बात, मेरे प्रियजनों, तुम स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को 5 तत्वों का पुतला समझ बैठे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम एक माटी के पुतले हो। तुम्हारा ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन तुम तो अजर हो, तुम तो अमर हो, तुम तो सदा रहोगे। इसलिए अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो। कौन है तू, कहाँ से आया, बटोरी धूल झूठ कमाया। हंस पंछी तू, खुद को जान, भीतर जाकर आप पहचान। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। कौन
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरी बात, परोपकार करो। यह जीवन और जीवन की तमाम बख्शिशें तुम्हें मिली हैं ताकि तुम गरीबों और दुखियों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। उनके दिल में पशु पक्षियों के लिए बहुत प्यार था। एक बार स्वामी लीलाशाह जी एक इंजीनियर के घर जाते हैं। पास ही एक डैम बन रहे थे और वह इंजीनियर उस डैम को सुपरवाइज कर रहा था। स्वामी लीलाशाह वहाँ आते हैं। वे क्या देखते हैं कि पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब लहरों का पानी डैम की दीवारों से टकरा जाता है तो उनमें पड़ी छोटी छोटी मछलियाँ उछलकर बाहर गिर पड़ती हैं और वहाँ बैठे कौवे उन मछलियों को झपट कर ले जाते हैं। जब स्वामी लीलाशाह जी ये देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे उस इंजीनियर से कहते हैं, मेरे प्रिय, अच्छा हो तुम बांध पर एक जाली लगा दो ताकि मछलियाँ जब लहरों के साथ आएं तो जाली को लगकर फिर पानी में जा गिरें और बच जाएं। तब इंजीनियर कहता है, स्वामी जी, ये मछलियाँ तो कौवों का आहार है। यदि मैं जाली लगा दूंगा तो ऐसा तो नहीं कि मैं कौवों से उनका आहार छीन रहा हूँ। इस पर स्वामी लीलाशाह जी कहते हैं, मेरे प्रिय, एक एक जीव जिसकी रचना प्रभु ने की है उसके लिए पहले से ही सात्विक आहार का प्रबंध कर दिया है। प्रभु के भंडार भरपूर हैं, उस भंडार से सभी को सात्विक आहार मिल सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जितने जीवों की रक्षा कर सकते हैं करते रहें। वे बार बार अपने शिष्यों से कहते थे, तुम दूसरों का भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा। इसलिए दूसरों का भला करो। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरों का भला करते रहो। वे अपने शिष्यों को एक और शिक्षा देते थे कि तुम वक्त की कदर करना सीखो। एक मिनट भी, हाँ, एक मिनट तो छोड़ो बल्कि एक सेकंड भी व्यर्थ मत गवाओ। एक एक सेकंड की बहुत कीमत है, इसलिए एक पल भी व्यर्थ मत गंवाओ। आपके जो भी कर्तव्य हैं, जो भी आपका स्वधर्म है, उसे करते रहो और बाकी का बचा हुआ समय शास्त्रों के अभ्यास में गुजारो, प्रभु भजन में गुजारो, स्मरण में गुजारो, एकांत में बैठकर ध्यान करो, सत्संग में गुजारो, संतों और महापुरुषों की संगति का आनंद उठाओ। किसी भी तरह अपना एक एक क्षण सफल बनाओ, व्यर्थ मत गंवाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लीलाशाह ने हमें शिक्षा दी कि हम अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाएं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा काफ़ी समय गुजर चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में इतना ही कहूँगा, आओ आज से हम इस महान संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे,
जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके ईश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा जेपी वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं, ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 02040064450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।